बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धिदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ और जिसके ऊपर महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा द्वारा रचित 8 प्रकार की दृष्टियां और उसके ऊपर की सज्जाई का जो विवेचन हमने कल परसों से प्रारंभ किया है। तीसरी गाथा के ऊपर हमारी विवेचना चल रही थी। दर्शन जे हुआ जुजुआ ते ओग नजर ने फेरे रे, भेद स्थिरादिक दृष्टि मा समकित दृष्टि ने हेरे रे। यानी जब तक ओग दृष्टि मिथ्या दृष्टि रही हुई है तब तक दर्शन में भेदता रहती है, और जैसे ही स्थिर दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है उसके बाद में उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेद रहता नहीं है। और इस प्रकार की दृष्टि कैसे प्राप्त हो उसके लिए अंतिम के अंदर हमने कल बात की थी कि जिनको सदगुरु का योग प्राप्त हुआ होता है वैसी आत्मा इस प्रकार की दृष्टि को प्राप्त कर सकता है। जिन्हें सदगुरु का योग प्राप्त नहीं हुआ है और वैसे जो जीव रहे हुए हैं उन जीवों के भीतर में इस प्रकार की दृष्टि की प्राप्ति उन्हें होती नहीं है। और ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं होने के कारण वो जीव वस्तु के स्वरूप को सही ढंग से जान नहीं पाते हैं। अपनी कल्पना मुताबिक अपनी मर्जी के अनुरूप वो उन तत्वों का अर्थ जो करते अपने मर्जी मुताबिक करते रहते हैं, और इसलिए उनके द्वारा जो तत्व की बातें भी रही हुई है उसकी प्ररूपणा, उसको देखने की दृष्टि, उसके अंदर मत मतांतर खड़े होते, भेद खड़े होते। दृष्टि दोष नाम का जो दोष रहा हुआ यहाँ पर एकदम तीव्र होता है। मित्रादि प्रथम की 4 दृष्टियों के अंदर वो मंद 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 प्रवर्तित तो होता है। स्थिरादि पीछे की 4 दृष्टियों में ऐसा दृष्टि दोष होता ही नहीं, क्योंकि वहां पर जीव को सम्यक तो प्राप्त हो चुका है। सही गलत का विवेक उनके भीतर में प्रकट हो चुका है, और वो विवेक प्रकट होने के कारण तीर्थंकर परमात्मा के वचनों को, तीर्थंकर परमात्मा के वाणी का सहारा लेकर, जिन वाणी का सहारा लेकर वस्तु का जो स्वरूप है उसे देखने में, जानने में और मानने में किसी भी प्रकार का फर्क आता नहीं है, क्योंकि दृष्टि दोष ही नहीं है, और दृष्टि दोष नहीं है इसलिए किसी भी प्रकार का ऐसा फर्क भी होता नहीं। साधना की तरतमता स्थिर आदि 4 दृष्टियों के अंदर होती है, लेकिन श्रद्धा के संबंध में देखने जाए तो कोई फर्क नहीं रहता है। स्थिरादि 4 दृष्टि में रहे हुए जो सम्यक दृष्टि आत्मा है वो भिन्न भिन्न दर्शनकारों की वस्तु तत्व का जो स्वरूप है
और उनकी जो भिन्न भिन्न दृष्टि को देखकर वो अतिशय आश्चर्यचकित होते कि ये जगत के जीव कितने मूढ़ है। ऐसे जीवों के प्रति उनके हृदय में भाव करुणा प्रकट होती है। जैसे हमने देखा था कि अनेकांतवाद के अंदर कोई व्यक्ति हाथी के पांव को, कोई सूंड को, कोई कान को, कोई पूंछ को, कोई पेट को पकड़कर खड़ा है, और जिसको पकड़कर खड़ा है वो उसी को ही पूर्ण हाथी के स्वरूप में मान रहा है। ऐसे अंध पुरुषों को देखकर देखता हुआ जो इंसान होता है ना, उसे उनके प्रति आश्चर्य होता है। उनके प्रति उनके भीतर में एक करुणा भाव प्रकट होता है कि ये अंधों की कैसी दशा है। बस उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि आत्मा को भी इस प्रकार से मिथ्यात्व से अंध बने हुए जीवों को देखकर उनके प्रति भाव करुणा उनके भीतर में प्रकट होती है। परमात्मा की जो वाणी है वो परस्पर का वाद विवाद को मिटाने वाली इतनी अद्भुत कोटि की परमात्मा की वाणी रही हुई है। और ये वाणी की प्राप्ति ओग दृष्टि में रहे हुए जीवों को प्राप्त हुई नहीं होती है। मिथ्यात्व होने के कारण उनकी जो दृष्टि, उनकी जो बुद्धि, उनकी जो सृष्टि, जो कुछ भी रहे वो वाद विवाद प्रकट करने वाली होती है। उनकी जो बुद्धि होती है वो कदाग्रह वाली होती है। कदाग्रह से ग्रसित उनकी बुद्धि रही हुई रहती है। सम्यक दृष्टि जो आत्मा है उनकी बुद्धि इस प्रकार से विशेष रहती है, और जिसके कारण उनके भीतर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद विखवाद प्रकट होता ही नहीं है। जबकि मिथ्या दृष्टि आत्मा रहे, जिनकी ओग दृष्टि है, जिनके पास में प्रभु का ऐसा विज्ञान जिन्हें प्राप्त हुआ नहीं है, और वैसे जीवों के भीतर में इस प्रकार से वाद विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए परमात्मा की वाणी वो कितनी महत्व की रही हुई है। हमने अभी तक प्रभु को फिर भी कुछ अंश में जाना है, लेकिन परमात्मा की वाणी को देखने जाए तो अभी तक हमने जाना भी नहीं है, नहीं माना है। परमात्मा की जो वाणी रही हुई है वो कितनी मिठास से भरी हुई मधुर वाणी है। साथ ही साथ वो जो वाणी रही हुई है वो आत्मा के भीतर में रहे हुए कर्म रूपी मैल को धोने के लिए बहुत ही अद्भुत कोटि का रसायन है परमात्मा की वाणी। सम्यक दृष्टि आत्मा जिससे परमात्मा की वाणी उसके प्रति अद्भुत कोटि का, उसके भीतर में जो अहोभाव श्रद्धा भाव वगैरह जो होता है, और इस प्रकार का भाव होने के कारण वो अपने आत्मा के भीतर में जो जो दोष रहे हुए हैं, आत्मा के जो जो अवगुण रहे हुए हैं, उन दोषों को, उन अवगुणों को वो सही ढंग से जानने वाला बनता है। और सही ढंग से जानने के कारण
उसके भीतर में जो अनादि काल से जो भ्रमणाएं पड़ी हुई है, वो सभी प्रकार की भ्रमणाएं दूर होती है। सम्यक तो प्रकट होने के साथ में ये सारी की सारी भ्रमणाएं दूर होती है। उसके भीतर में इस प्रकार की दृष्टि प्रकट होती है, और जिसके माध्यम से वो जो जीव रहा हुआ है और मिथ्या दृष्टि जीव, दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो बहुत ही बड़ा अंतर खड़ा होता है। परमात्मा की वाणी, उस वाणी का जो प्रभाव, और उस वाणी के प्रभाव को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए एक विशिष्ट कोटि की योग की दृष्टि चाहिए। और ऐसी योग की दृष्टि जिसे प्राप्त हो जाती है, वो वाद विवाद में वो नहीं पड़ता है। अपना जो ज्ञान है वो समाधान का कारण बनता है। अनादिकालीन जो भीतर में शंकाएं पड़ी हुई है, उन शंकाओं का निवारण करने वाला, भीतर की वासनाओं का उपशमन करने वाला ये ज्ञान बनता है। अब वास्तव में हम देखने जाए तो हमने अभी तक परमात्मा की वाणी की उपादेयता समझी है कि नहीं? जिसे परमात्मा की वाणी की उपादेयता समझ में आ जाए, वो जीव क्या करेगा? परमात्मा की वाणी को कभी भी वो छोड़ेगा? कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन वो परमात्मा की वाणी को तो कभी भी छोड़ेगा नहीं। इतनी अटूट श्रद्धा, अभूतपूर्व श्रद्धा उसके भीतर में प्रकट हुई हुई होती है। और ऐसी श्रद्धा प्रकट होने के कारण वो जीव के जितने भी संशय होते हैं, उन संशयों का निवारण हो गया होता है। यानी जो ओग दृष्टि रही हुई है, जहां पर वस्तु तत्व का वास्तविक बोध उसके पास में रहता नहीं है, और वस्तु तत्व का वास्तविक बोध नहीं होने के कारण वो जीव स्वयं के लिए भी अनेक बार अनर्थों का सर्जन करने वाला वो जीव बन जाता है। और इसलिए शुरुआत की जो 3 दृष्टि है, वो दृष्टि के 4 दृष्टि के अंदर रही हुई जो आत्मा है, वो आत्मा मिथ्या दृष्टि होती है, जबकि 5वीं दृष्टि से आत्मा सम्यक दृष्टिवंत बनती है। और जब वो सम्यक दृष्टिवंत बन जाते हैं, तब उसको इस दृष्टि का कितना अचिंत्य प्रभाव रहा हुआ है, ये वाणी कैसी तरण तारणहार है, उसकी उपादेयता उसे समझ में आती है। यानी जिसे मिथ्या दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है, उसी को सम्यक दृष्टि है वो निरर्थक जानता है। मिथ्या दृष्टि को वाद विवाद के अंदर आनंद आता है, सम्यक दृष्टि को वहां पर लगता है कि ये सिर फोड़ी क्यों करना, उससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं की आत्म साधना क्यों न बढ़ाऊं। और इस प्रकार की बात तीसरे जो पंक्ति के अंदर बताई, अब चौथी पंक्ति के अंदर बता रहे, दर्शन सकल ना नय ग्रहे, आप रहे निज भावे रे, हितकारी जन ने संजीवनी, चारों तेह चरावे रे। कितनी सुंदर बात कही। पहले सामान्य अर्थ देख लेते कि स्थिर आदि दृष्टि वाली जो आत्माएं हैं,
वो सर्व दर्शन के सिद्धांतों को जानते हैं। एक एक दर्शन और उनका आशय क्या रहा हुआ है उसको जानते हैं, और वो भिन्न भिन्न स्वरूप को जानने पर भी अपने निज स्वरूप में स्थिर रहते हैं। हम हमारी बात करने जाए तो हमारा दिमाग का कोई संतुलन है? गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। लगभग लगभग इस प्रकार की परिस्थिति हमारी रही हुई है। आचार्य रजनीश की बात सुनी तो उसकी बात भी अपने दिमाग में घर कर जाती है। संत अमिताभ की बात सुनी तो वो भी हमें अच्छी लगती है। श्रीमद राजचंद्र जी की बात सुनी तो वहां पर भी मन लग जाता है। वैदिक धर्म की किसी की बात सुनी तो वो भी, और मुस्लिम के उधर गए तो हर एक जगह पर अपने माइंड को वॉश करने में मुझे नहीं लगता है कि सामने वाले को कोई ज्यादा समय लगेगा। स्थिर दृष्टि जब प्राप्त होती है तब वो जीव अपने स्वरूप के अंदर स्थिर होता है। जानना सबका, एक चीज ध्यान रखिए, जानना सबका, करना करना किसका? खुद का नहीं, करना प्रभु का। तीर्थंकर देव ने जो बात कही है वो बात करनी, ताकि जानना सबका जानना। वैदिक धर्म को भी जानना, जैन धर्म को भी जानना, मुस्लिम के धर्म को भी जानना, सब प्रकार के जो जो धर्म हैं उनके रहस्य को जानने का प्रयास करना। और सबका जानते हुए भी जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे अपना वैराग्य, अपनी श्रद्धा और मजबूत होती जाएगी। लेकिन ये कब होगा? स्थिर दृष्टि होगी तो। जिस समझ लो कि जहां पर ट्रेन को पसार होना है और वो पटरी ही हिलती रहे तो वह उसके ऊपर ट्रेन चल सकेगी। जिसका मन अस्थिर है, और ऐसे अस्थिर मन वालों के भीतर में वो जैसे ही कुछ भी जानेगा और अस्थिर हो जाएगा। हमें स्थिर बनना है, और इसलिए ऐसे ऐसे अलग अलग दर्शनकारों की बात सुनने पर भी, देखने पर भी वो अपने में स्थिर रहता है। और उसके लिए बहुत सुंदर एक बात बताई, हितकारी जन ने संजीवनी। और ऐसे जो जो जीव है अन्य दर्शन वाले, उनको क्या करते हैं तो के संजीवनी रूपी चारा उनको चराती है। सम्यक दृष्टि, स्थिरा दृष्टि वाली आत्मा क्या करती है तो कि उनको चारा चराती है। अब किस प्रकार से? स्थिरा आदि पीछे की जो चार दृष्टियां हैं वो संकितवंत जीव को होती है। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसे सही गलत की भेद रेखा उसके भीतर में प्रकट हो गई होती है, और उसके प्रभाव से परमात्मा के वचनों का आलंबन लेकर ऐसे जीव को वस्तु तत्व का यथार्थ बोध होता है। जैन दर्शन के अंदर कई बार यह शब्द आएगा, यथार्थ बोध। उसको एक बात बराबर से समझ लीजिए, जिसका जिस प्रकार का स्वरूप है, जिस द्रव्य का जो स्वरूप रहा हुआ है उसे उसी स्वरूप में मानना, जानना, उसके स्वरूप में बोध होना, उसका नाम है यथार्थ बोध। सिंपल से कहने जाऊं, समझ लो कि ये मोबाइल है तो मोबाइल को मोबाइल के स्वरूप में जानना।
मोबाइल को टीवी कहे, मोबाइल को अन्य कोई कहे, तो वो उचित नहीं है, वो यथार्थ बोध नहीं। उसी प्रकार से आत्मा के संबंध में, परमात्मा के वचन के संबंध में भीतर में यथार्थ बोध होना। आत्मा तत्व के स्वरूप में हमें यथार्थ बोध है कि नहीं? बाह्य दृष्टि से देखने जाए तो हम सबके पास में यथार्थ बोध है, हम सबको यथार्थ बोध हुआ है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से यथार्थ बोध कितना, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। शरीर का यथार्थ बोध हमें हुआ है कि नहीं? प्रतिपल विनाश की ओर आगे जाए उसका नाम शरीर। क्या व्याख्या की शरीर की? प्रतिपल विनाश की ओर, मरण की ओर जो आगे बढ़े उसका नाम शरीर। अब वास्तव में हम मानते हैं कि ये सोचते हैं कि प्रत्येक पल हम तो कहां जा रहे हैं? जीवंतता की ओर, अमरत्व की ओर आगे बढ़ रहे कि मरण की ओर आगे बढ़ रहे? शरीर नाशवंत है, नाशवंत ऐसे शरीर के अंदर शाश्वतता के दर्शन करना वो अयथार्थ बोध है। नाशवंतता के अंदर नाशवंतता के दर्शन करना वो यथार्थ बोध है। सर्वनयों के जितने भी नए रहे हुए हैं, उन नयों को यथार्थता से समझना है। जैन दर्शन कभी नहीं कहता है कि आप सड़ दर्शन को नहीं जानो। स्व दर्शन का बोध प्राप्त हो चुका है, उसके बाद में सड़ दर्शन का बोध प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म क्या कहता है, सांख्य दर्शन क्या कहता है, नैयायिक दर्शन क्या कहता है, वेदांत दर्शन क्या कहता है, भिन्न भिन्न दर्शनकारों की क्या क्या मान्यता रही हुई है, और उन सबको जानना है। सारे के सारे वो दर्शन वाले जो है वो एकांत से मानते हैं, हमको अनेकांत से मानना है। वो एक ही दृष्टि से उसकी विचारणा करते, हमको सार्वजनिक दृष्टि से उनका विचार करना है। अन्य दर्शनकारों की सर्व दृष्टियों को वो जानता है, सुनता है, समझता है। सर्व दृष्टिया जितनी भी है, जितने भी दर्शन है, वो एक एक नए की प्रधानता वाले रहे हुए, इसलिए एकांत नए उनको कहा जाता है, और इसलिए वो मिथ्या रूप है। उनको जानकर उसमें अल्प मात्रा में भी उसके भीतर में उनके प्रति अहोभाव जगता नहीं। उल्टा जैसे जैसे जानता जाता है, वैसे 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 उसके भीतर में अनेकांतवाद की जो दृष्टि है, स्यादवाद की जो दृष्टि है, वो स्थिर 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 होती जाती है। कोई व्यक्ति होता है जो कोई दृश्य को देखकर अपने वैराग्य को और मजबूत करता है, और जिसकी दृष्टि स्थिर नहीं है वो क्या करेगा? अन्य के साथ में कोई घटना घटित तो हुई रहेगी, स्वयं चिंतित तो हो जाएगा। स्थिर दृष्टि जिसे प्राप्त हो चुकी है वो सबका जानेगा, और जानने के बाद में भी अपनी स्थिरता मजबूत होती जाएगी। हमें जैन दर्शन प्राप्त हुआ है। जैन दर्शन प्राप्त होने के बाद में जगत के जो जो स्वरूप को जानते, जो जो घटनाओं को देखते, वहां पर अपनी श्रद्धा मजबूत होती है कि कमजोर होती है? सैनिक महाराजा के लिए बात आती है। देव उनकी परीक्षा करने के लिए आए।
साधु भगवंत सामने से आ रहे थे। श्रेणिक महाराजा ने मथैण वंदामी कर कर साधु भगवंत को वंदना कही। वंदना कहने के बाद में उनके सामने से वो साधु ने, क्योंकि माया थी देव की, और इसलिए पात्रा में रहे हुए नॉनवेज को उन्होंने दिखाया। श्रेणिक महाराजा की श्रद्धा विचलित हुई कि मजबूत हुई? और मजबूत हो गई। थोड़ा आगे बढ़े, देव की माया है, साध्वी जी को गर्भवती बताई। 9वां महीना चल रहा और स्त्री का जो पेट आगे बढ़े, इस प्रकार से ऐसी स्त्री को साध्वी को बताया। मथैण वंदामी कहा। साध्वी जी भगवंत ने सामने से कहा कि हमारे उधर तो महावीर के इधर तो रोज के लिए व्यभिचार ही चलता है, सब ऐसे ही है। और वो कहते हुए भी, वो सुनते हुए भी श्रेणिक महाराजा की श्रद्धा कैसी हुई? और मजबूत और मजबूत। हम है ना, वर्तमान का समय तो ऐसा है कि प्रभु के वचनों को सिद्ध करना रहे ना, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव रोज कहते कि कोरोना ने हमें सब कुछ सिखा दिया। कोरोना के अंदर आप 12 की 12 भावनाएं भा सकते हो। शांत सुधारस के अंदर हमने 12 भावनाओं का विज्ञान जाना था ना। अब अनित्य भावना, असरण भावना, हाँ, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, सब कुछ आपके सामने। आज दिन तक जिसको मेरा 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 कहता था, क्षण भर के अंदर सब कुछ पराया हो जाता है। वास्तव में कहिए कि कोरोना हुआ तो घर के सदस्य भी आपको स्पर्श करने आएंगे कि वो भी डरेंगे? क्या करेंगे? वो भी स्पर्श नहीं करेंगे। ये सब एक एक, देखिए, एक एक घटनाओं को हम जानते हैं, और जैसे जैसे एक एक घटना जानने को मिलती है, वैसे वैसे अपने वैराग्य को, अपने विज्ञान को और पुष्ट करते जाना। लेकिन उससे डावाडोल नहीं होना है। स्थिर दृष्टि वाला जो जीव होता है, सब कुछ विज्ञान जानता है। सारा का सारा विज्ञान जानने के बाद में वो क्या करता है? अपने में तो पूर्ण रूप से स्थिरता रखता है। हमारी ऐसी स्थिरता है, कोई आके कुछ भी बात करे, लेकिन मैं विचलित नहीं होऊंगा। पक्की बात ना? हमारी धर्म श्रद्धा को विचलित करने में सामने वाले को कितना समय लगे? 1-2 दिन, 5-25 दिन, कितने दिन लगे? एक चीज ध्यान रखिए कि आजू बाजू में चारों ओर बुद्धि से भ्रष्ट जीव है, और वो अपने बुद्धि के ऊपर, अपनी श्रद्धा के ऊपर प्रहार करने के लिए सतत पीछे लगे हुए हैं। जरूर भारत देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद में भी उनकी पूरी की पूरी चाल चल रही है कि हमें कैसे परतंत्र बनाया जाए, हमारी धर्म भावनाओं को कैसे तोड़ा जाए। वर्तमान का स्कूल और कॉलेज का जो विज्ञान है, वो है ही उसके लिए। लॉर्ड मैकॉले ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि इस शिक्षण पद्धति को यदि भारतवासी अमल में कर देंगे तो मंदिर खड़े रहेंगे, लेकिन मंदिर में जाने पर भी उनकी श्रद्धा भ्रष्ट हुई हुई रहेगी। और हम देखते हैं, हमारे बच्चे भी मंदिर में जाते हैं ना, फिर ऐसे। ये सब क्या बता रहा है? युवा वर्ग के अंदर तो 99% हम देखने जाते तो धर्म के प्रति की श्रद्धा
लगभग लगभग खत्म होने की सीमा पर पहुंची हुई है। जैसे जैसे वो स्कूल का विज्ञान अधिक मात्रा में जानता जाता है, वैसे वैसे उसकी श्रद्धा स्थिर के अस्थिर, जितने एजुकेटेड अधिक, उतनी मात्रा में वो अधिक अस्थिर बनेगा। प्रभु का विज्ञान जितनी मात्रा में जानेगा उतना वो स्थिर होता जाएगा। यानी अनेक दर्शनकारों की अपने अपने कदाग्र से उत्पन्न हुई हुई ऐसी अनेक प्रकार की युक्तियां, अनेक प्रकार के तर्क जानने पर भी स्वयं की जो मान्यता है, यथार्थ मान्यता, उसके अंदर वो स्थिर रहता है। अल्प मात्रा के अंदर भी वो अपनी स्थिरता का त्याग करता नहीं है। इस प्रकार के जो मिथ्यात्व के उदय वाले जो जीव है, अपनी अपनी दृष्टि के अंदर मग्न ऐसे जो कदाग्रही जीव है, अन्य दर्शनकार जो रहे हुए उनको देखकर उनके भीतर में वो क्या करते, तो क्या मध्यस्थ भाव का चिंतन करते। हृदय में ऐसे जीवों के प्रति भाव करुणा को प्रकट करके इन जीवों का भी हित कैसे हो, और इस प्रकार से वो हितकारी उपदेश देता है। कई लोगों को होता है कि भाई ये तो मिथ्यात्व है, तो कभी भी वो उनके प्रति जिनवाणी का जो द्वेष है वो जाने वाला ही नहीं, तो उनको उपदेश देने की क्या जरूरत। और उसके लिए महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे कि चारी संजीवनी न्याय अपने यहाँ पर संस्कृत के अंदर जैसे आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर फिर न्याय का अभ्यास करना होता है। न्याय का अभ्यास जो करते उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता बहुत ही प्रबल होती है। तर्क करने की एक शक्ति उसके भीतर में खिल उठती है। जो मंद बुद्धि वाला रहे वो भी यदि न्याय कर ले तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण बन जाती है। और इस प्रकार से जो चारों संजीवनी न्याय जो रहा हुआ है, और उस न्याय के आधार पर वो क्या करता है, तो कि उस न्याय के आधार पर वो ऐसे जीवों को उपदेश देता है, और ऐसे जीवों को उपदेश देकर जीवों के प्रति यानी इस प्रकार की बुद्धि वो अपने भीतर में प्रकट करता है। अब काफी लोगों के मन में हो रहा होगा कि चारों संजीवनी न्याय क्या है, तो उसके लिए अपने शास्त्रों में एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि एक पत्नी और उस पत्नी ने सोचा, हालांकि सबकी भावना ये होती है कि मेरा पति मेरे हाथ में रहे, मेरे काबू में रहे। अब एक स्त्री को भी ऐसी भावना जगी, मेरा पति मेरे अधीन बनकर रहे, मैं जैसे कहूं वैसे वो कहे करे। और आखिर में उसको एक परिव्राजिका मिल गई। परिव्राजिका यानी सन्यासा, मंत्र तंत्र करने वाली, ऐसी परिव्राजिका उसे मिली। उसको उसने पूछा कि भाई मुझे मेरे पति को कंट्रोल में रखना है तो क्या करना। आप कहीं पर भी जाना मत, धर्म करते रहो, अपने आप वो कंट्रोल में रहेगा। पुण्य बढ़ेगा तो वो आपकी मानेगा, पुण्य कमजोर है तो कोई नहीं सुनेगा, पुण्य प्रबल है तो बल भले को सुनना पड़ेगा।
और वो परिव्राजिका ने उसको क्या किया, मंत्राधिष्ठित ऐसा चूर्ण दिया। वो चूर्ण उसने अपने पति को पिला दिया और उसका जो पति था वो क्या बन गया, बैल बन गया। क्या बन गया, बैल बन गया। अब पति बैल बन गया, स्त्री के अधीन तो वो हो गया, लेकिन अब वो स्त्री के पछतावे का कोई पार नहीं रहा। अब वो स्त्री मन के अंदर सोच रही है कि मेरा पति पुनः बैल में से पुरुष कब हो जाए, ऐसी इच्छा उसके भीतर में है। रोज के लिए वो अपने पति बैल को लेकर जंगल में जाती है, उसको चारा चराती है, खेत में लेकर जाती है, संध्या के समय में घर लेकर आती है, और ऐसे करते करते कितना समय व्यतीत हो गया। आपको भी ऐसा पति चाहिए ना? हाँ, बैल रहे तो वो आपके वश में ही रहेगा। वश में रखना है तो फिर कुत्ते से शादी करना था, पुरुष से क्यों की? अब वो स्त्री को पछतावा हो रहा है, पत्नी को पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आखिर में एक दिन वो अपने पति जो बैल को घास चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गई और वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ये आगम का कथानक है। वहां पर आकाश मार्ग से एक विद्याधर युगल जा रहा होता है, और वो भी आकर वहां पर विद्याधर युगल है वहां पर बैठा पेड़ के ऊपर, और वो विद्याधर युगल यानी पति पत्नी ने वहां पर बातचीत करना शुरू किया। उतने में विद्याधर पुरुष की दृष्टि उस बैल के ऊपर गिरी। बैल को देखकर वो पति बैल को बराबर से देख रहा था, तब पत्नी को हुआ कि आप इतना ध्यान से उसको क्यों देख रहे हो? तो तुझे पता है कि ये वास्तव में बैल नहीं है, वो तो इंसान है, पुरुष है, पुरुष में से बैल बना है। मंत्राधिष्ठित जो चूर्ण था वो चूर्ण का पान उसने कर लिया और इसलिए वो क्या बन गया, बैल बन गया। तब विद्याधर की जो पत्नी थी उसने कहा कि क्या ये वापिस पुरुष बन सकता है? तो कि हाँ, इस जंगल के अंदर संजीवनी नाम की एक औषधि रही हुई है। यदि संजीवनी औषधि इसके ये बैल को खिलाने में आए तो पुनः क्या बन सकता है, पुरुष बन सकता है। अब ये सारी बातें वो उसकी पत्नी सुन रही है, वो स्त्री थी, वो सुन रही है, ध्यान से उसने सुना, लेकिन उसके पता नहीं है कि भाई संजीवनी क्या होती है। इतने बड़े जंगल में संजीवनी को ढूंढना कैसे? अब उस पत्नी ने क्या किया, अब उसको बैल में से पुरुष तो बनाना ही है। सोचती ऐसी औषधि कहां पर मिलेगी, कैसे मुझे प्राप्त होगी। आखिर में उसने क्या किया, रोज के लिए अलग अलग प्रकार के जो झाड़ है और उसका घास वगैरह के उसके पत्ते वगैरह लेकर आती है और उस बैल को खिलाती। भावना क्या है भीतर में, सब प्रकार का घास खिलाते खिलाते कोई ऐसी संजीवनी आ जाएगी तो क्या होगा, मेरा पति बैल में से पुरुष हो जाएगा। और आखिर में उसने सब प्रकार के घास को धीरे धीरे सब जगह से थोड़ा थोड़ा लेकर आती है, पति को खिलाती है, बैल को खिलाती, और आखिर में एक दिन संजीवनी मिल गई। बैल ने खाई और बैल में से सीधा क्या बन गया, पुरुष बन गया। बस यानी कहने का मतलब है
बैल को बैल में से पुरुष बनाना है तो संजीवनी औषधि की जरूरत होती है। अब वो क्यों घास खिला रही थी पति को? उसको घास खिलाने की इच्छा थी कि संजीवनी खिलाने की? खिलानी तो संजीवनी थी। संजीवनी क्यों खिलानी थी? तो कि भाई वो जानवर मिटकर वापिस पुरुष बन जाए। और वास्तव में तो देखने जाए तो पुरुष शादी करने के बाद जानवर ही हो जाता है। पहले 2 पांव वाला होता है, फिर 4 पांव हो जाता है। तो यानी ये संजीवनी जो उसने खाई और खाने के साथ में क्या हुआ, वो बैल में से पुरुष बन गया। बस उसी प्रकार से मिथ्यात्व में रहे हुए जो अन्य दर्शी जो आत्माएं हैं, उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति कराने के लिए, आत्महित कराने के लिए अनेकांतवाद उन्हें समझाना है। वास्तव में उनको अनेकांतवाद क्यों समझाना है? तो कि वो मार्ग अभिमुख बने, उनकी आत्मा का भी हित हो, और इस प्रकार के भावों के साथ में वो हितोपदेश देती। यानी वो पत्नी अपने पति को बैल को घास खिला रही थी, लेकिन भावना क्या थी कि वो घास खाते खाते पुनः पुरुष बन जाए। उसी प्रकार से शास्त्रकार भगवंतों का आशय रहता है कि हम भी क्या करें, जिन वाणी का श्रवण करते करते, अनेकांतवाद का श्रवण करते करते हमारे भीतर में भी मिथ्यात्व निकल जाए, सम्यक तो प्रकट हो जाए। घास खाने वाले बैल को घास और संजीवनी का कोई भेद पता नहीं होता है। क्या होता है? कोई भेद उसे पता नहीं है। वो तो घास समझकर ही खाता है, लेकिन जैसे ही पेट में जाता है और जाने के साथ में समझ नहीं होने पर भी जैसे ही संजीवनी पेट में जाती है और बैल में से वो पुरुष बन जाता है। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि आत्मा के द्वारा जो हितोपदेश दिया जाता है, अन्य दर्शन वालों को पता नहीं रहता है, उसके प्रति की श्रद्धा भी नहीं होती है। लेकिन अनेकांतवाद दृष्टि का इतना गजब का प्रभाव होता है कि वो सुनते 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 अपना मिथ्यात्व दूर होता है और सम्यक तो प्रकट हो जाता है। और इसलिए स्थिर दृष्टि वाला जो पुरुष होता है, वो क्या करता है? तो कि ओग दृष्टि वाले ऐसे मिथ्यात्वी जीव को मध्यस्थ भाव रखकर, करुणा भाव रखकर उसको संजीवनी रूपी चारा उसको चराते रहते हैं, उसको हितोपदेश रूपी चारा उसको देते रहते हैं। और वो चारा चुपते चुपते, चारा खाते खाते उसको क्या होता है? तो कि वो कल्याण के मार्ग के ऊपर चढ़ जाता है। स्थिर आदि 4 दृष्टि में रहे हुए जीव वही भव में मुक्ति पद प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं। मानव भव के अंदर आत्म साधना करते करते जब तक मुक्ति पद प्राप्त नहीं होगा, तब तक बीच में देव का भव, श्रेणिक महाराज आदि के जैसे नरक आदि का भी भव उनको करना पड़ता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आत्म साधना रुक गई है। उनका जो मुक्ति की ओर का जो प्रयाण है, वो तो चालू ही है। और वो प्रयाण किस प्रकार से चालू है, वो 5वीं गाथा के अंदर बता रहे हैं। दृष्टि थिरादिक 4 मा मुक्ति प्रयाण न भांजे रे, रयणी शयन जिम श्रम हरे, सुर नर सुख तिम छाजे रे, वीर जिनेश्वर देसना। क्या बताया कि स्थिर आदि 4 दृष्टि के अंदर मुक्ति का प्रयाण है, वो रुकता नहीं है। जिस प्रकार से
कोई मुसाफिर है और उसको लंबी राह पर वो जा रहा है, चलते चलते रात्रि का समय होता है, तो जैसे वो क्या करता है, थकान को उतारने के लिए शयन करता है, और वो रात्रि शयन उसके शारीरिक श्रम को दूर करते हैं। वैसे ही मुक्ति प्रयाण के अंदर देव और मनुष्य के भवों का सुख इस प्रकार से शोभायमान होता है। अब इसकी विशेष बातें क्या रही हुई है, जिसके ऊपर विचारणा हम कल करेंगे। आज का तो समय हो चुका है। अब जिनको भी प्रश्न आदि पूछना है तो वो तैयार हो जाइएगा।